दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे डॉक्टर से मिलने जो एक नई क्रिएशन जिन्होंने की है और एक ऐसी चेयर इन्होंने बनाई है जिसके साथ लोग पहले कॉस्मेटिक सर्जरी में जाते थे। उन सर्जरी से बचाकर लोगों को एक नई ज़िंदगी देने की इनकी कोशिश है। ये एक मैजिकल चेयर है, इसे कीगल्स थ्रोन बोला जाता है। इस चेयर का क्या फ़ायदा है? आपको बस बैठना है, फ़ोन से दूर रहना है वो 25 मिनट। जब आप 25 मिनट इस चेयर पे बैठेंगे तो ये आपकी बॉडी को 11,200 कीगल्स एक्सरसाइज करवाएगी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे डॉक्टर से मिलने जो एक नई क्रिएशन जिन्होंने की है और एक ऐसी चेयर इन्होंने बनाई है जिसके साथ लोग पहले कॉस्मेटिक सर्जरी में जाते थे। उन सर्जरी से बचाकर लोगों को एक नई ज़िंदगी देने की इनकी कोशिश है। हमारी मुराद है डॉक्टर परनीत कौर जी के साथ, जो MBBS है, MS है ऑब्स्टेट्रिक के, और सेको नर्सिंग होम में एज ए क्या कहना चाहेंगे कि आजकल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का जो रुझान है बढ़ गया है। पहले कभी कभी ऐसी चीज़ें देखी जाती थी, लेकिन आजकल हाई रिस्क प्रेगनेंसी ज़्यादा हो गई है। देखिए, प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी ज़्यादा शायद नहीं हुई, उतनी ही है। अब है कि हमारे पास तकनीक आ गई है कि हम उसे डायग्नोज कर पाते हैं। डेफिनेटली प्रेगनेंसी को एक बीमारी के जैसे मानने लगा जा रहा है क्योंकि हम उसे डायग्नोज भी कर पा रहे हैं। दूसरा है कि पहले प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर के दौरान, बच्चा पैदा होने के दौरान माँ या बच्चे को भी कई बार फेटैलिटी से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब हमारे पास जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चे होते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित और सही रहते हैं। शायद क्योंकि हम डायग्नोज कर पा रहे हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इसीलिए हम इलाज भी बेहतर दे पा रहे हैं। हमारे सबके सक्सेस रेट भी पूरे रहते हैं। ऐसा आपने जब से ये अपना सफ़र शुरू किया तब का और अब का कितना फ़र्क आपको लगा रहे? क्योंकि तब PCOD की अगर हम बात कर लें तब कितनी थी और आज 12 साल के बाद कितनी है? क्या कहना चाहेंगे कि आपने वो मोड भी देखा है जब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कम थी और लोग शर्माते थे PCOD के लिए? छोटे छोटे बच्चे जो है वो इसको छुपा लेते थे और वो और तरह के इलाजों में पड़ जाते थे, कोई प्रॉब्लम आती थी। लेकिन आजकल लोग अवेयर हैं, ऑनलाइन मीडिया बहुत ज़्यादा है और अब डॉक्टर्स ने अवेयरनेस इस चीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है कि PCOD एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और जिसे आप जो कहते हैं डॉक्टर परनीत के पास आ जाएगा वो बिल्कुल ठीक ही होकर जाएगा। मैंने जी 2012 में अपनी MD ख़त्म की थी। मुझे 12 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते। मैंने इन 12 साल में ही बहुत चेंजेस देखी हैं। आज से 12 साल पहले PCOD को एक टैबू माना जाता था। लोग बाहर नहीं बताते नहीं थे कि उनके बच्चों को या उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं। बहुत लोगों के मन में ये वहम भी रहता था कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ एक कैंसर भी बन सकता है। जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं वो प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आई गई, वो माँ नहीं बन सकती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट अवेयरनेस आ रही है तो बच्चों को, औरतों को पता लग रहा है कि दिस इज़ जस्ट अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ज़रूरी नहीं है कि आपने दवाइयाँ खानी है। उससे बेटर है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, हेल्थी डाइट लेंगे तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज ठीक भी हो सकता है। कई बार पॉलीसिस्टिक ओवरी सारी उम्र ठीक नहीं होता है, लेकिन हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है बहुत ही ई जोन में निकाला है, और पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं, क्योंकि आप टाइम बहुत लेते हैं पेशेंट्स का, और बहुत सारे इनफर्टिलिटी कपल्स जिनको ये लगता था कि हम लोग कंसीव करेंगे तो हमें आईवीएफ के ऊपर या और जो है प्रोसीजर के ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने काउंसलिंग की और उनको एक नई ज़िंदगी दे दी। क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग प्रेशर जो ईज़ में आप ले गए उनको, और वो जो प्रेशर कम होने के साथ दे कंसीव? देखिए, एक कहावत है कि डॉक्टर के पास आधा तो कोई बात करने से ही ठीक हो जाता है। तो ये सिर्फ डॉक्टर का नहीं है, जब हमें कोई वैसे भी दिक्कत हो, हम अपने किसी नज़दीकी से बात करें तो आधी परेशानी हमारी ख़त्म हो जाती है। यूजुअली अगर हमारे पास कोई मरीज़ आता है किसी दिक्कत के साथ और हम उनसे बात करेंगे, उनको आश्वासन दिलवाते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, तो आधे तो वो वैसे ही ठीक हो जाते हैं इस विश्वास से। बाकी दवाइयों का काम। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे? कई बार सिंक रीजन थायराइड की वजह से, कई बार एंडोमेट्रोसिस की वजह से, और कई बार ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, और ट्यूबरकुलोसिस कई बार आती भी नहीं है, उसमें टेस्टों में भी नहीं पॉइंट होती, लेकिन आप लोग क्योंकि सिम्टम्स से देखते हैं और उन लोगों को जब आप मेडिसिन देते हैं दे कंसीव। हाँ जी, देर आर सो मेनी अंडरलाइंग फैक्टर्स जिनके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती है। उनमें थायराइड, ट्यूबरकुलोसिस, लाइफस्टाइल इश्यूज, बहुत चीज़ें आती हैं। तो पर ये नहीं है कि एक को टीबी की दवाई दी तो दूसरा भी टीबी की दवाई से ही प्रेग्नेंट होगा। तो बस यही देखना होता है कि किसके लिए क्या दवाई और किस टाइम पे ज़रूरी है, और बहुत लोग हैं जिनको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपके मन में पहले दिन से क्रिएटिविटी थी कि मैं नई चीज़ करूं, मैं कोई चीज़ नई लाऊं, और आपने चंडीगढ़ में वो एक करिश्मा कर दिया। क्या कहना चाहेंगे कि लेडीज़ जो जिनकी एज बढ़नी शुरू हो जाती है, बाथरूम की प्रॉब्लम बहुत रहती है, उनको बार बार बाथरूम आना और डर लग रहे रहना कि हमें बाथरूम आ जाएगा, और कई तो लोग मतलब फंक्शंस में जाते हैं तो पैड डालने भी शुरू हो गए हैं, और उसके लिए आप एक ऐसा समाधान लेकर आए हैं चंडीगढ़ में। मेरा ख्याल है कि हमने तो फर्स्ट टाइम ये चेयर आपकी देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास एमसेला चेयर है जी। सो बेसिकली हम शुरू से ये प्रॉब्लम देख रही हूँ फीमेल्स में कि जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी होती है तो जो पेल्विक फ्लोर है उसके मसल बहुत वीक हो जाते हैं। अगर मेनोपॉज आने के बाद या मेनोपॉज के दौरान, जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज बोलते हैं, इसमें भी पेशाब की थैली और वेजाइनल मसल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं। अब डिलीवरी और जैसे जैसे एजिंग के कारण जो मसल्स में वीकनेस होती है तो हमारा ब्लैडर कंट्रोल कम होने लग जाता है। इसके कारण पेशाब की लीकेज होनी शुरू हो जाती है। ये लीकेज दो प्रकार की हो सकती है, या तो स्ट्रेस लीकेज या अर्ज इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस का मतलब है कभी भी खांसी आई, छींकना हुआ, या छलांग लगानी या सैर पे जाना, एकदम कोई पेट पे जोर पड़ा तब पेशाब लीक कर जाता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि अगर पेशाब आ रहा है तो बाथरूम तक जाते भी भाग के जाना पड़ेगा, तब रुकता नहीं है, और अगर टाइम पर ना पहुँचे तो बीच में ही पेशाब निकल जाता है। पहले इसके लिए सर्जरी होती थी, 2 टांके की सर्जरी करवाइए बोलते थे और आपकी इनकॉन्टिनेंस बिल्कुल ठीक रहेगी। फिर भी सर्जरी तो सर्जरी है, हम सब डरते हैं, नहीं करवाना चाहते। तो चेयर है हमारे पास, दिस इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट चेयर। है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान दर्द होता है या बहुत वेजाइनल ड्राइनेस रहती है, तब भी ये चेयर जो कि मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाती है, एक्सरसाइज करवाती है, ये चेयर उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये चेयर आदमियों के लिए भी है जिनको प्रोस्टेट की दिक्कत हो या जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। सो दिस चेयर ये नॉन सर्जिकल टेक्निक है पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, और ये पूरी तरह से सेफ़ है। इस पे बस 25 मिनट आके बैठना है और आप एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने बोला है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की, क्योंकि जब लेडीज़ जो है 40-45 साल के हो जाते हैं तो ख़ास तौर पे जेंट्स को यही मतलब जो है एक शिकायत सी रहती है कि ये तो बस ढल गई, ये तो हो गया। क्या कहना चाहेंगे कि इसके साथ एक रिजुविनेशन आपने, एक नया एक ताकत उसमें झोंक दिया आपने, क्योंकि लोग कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, कोई क्या क्या नई नई चीज़ें आजकल मार्केट में आने शुरू हो गई हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये चेयर बिल्कुल सेफ़ है और जिसके साथ लेडीज़ में फिर से थोड़ी सी ताकत और उनका मन भी जो है
थोड़ा सा पॉजिटिव होता है जब पॉजिटिविटी आती है। हाँ जी बिल्कुल। सो इस चेयर पे बैठने के बाद डिस्पेरूनिया का मतलब होता है कि जब आपसी संबंध बना रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, तब बहुत पेन होती है, तकलीफ होती है और फीमेल्स हस्बैंड को इंटरकोर्स करने से मना करती है। सो ये चेयर डिस्पेरूनिया के इलाज में भी काम आती है। अभी आई फील कि चंडीगढ़ में ये फर्स्ट चेयर है, तो ये तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है और ये आम बंदे की पहुंच में नहीं, क्योंकि अब अगर हम बात कर लें तो हर लेडीज़, ये हर तीसरी लेडीज़ की प्रॉब्लम है और हर जेंट्स की प्रॉब्लम है प्रोस्टेट की। तो ये इतनी महंगी तो नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा इसका है कि नॉर्मल बंदे भी आ सकते हैं। नहीं, इतनी महंगी चेयर नहीं है। हमें ख़रीदने के लिए महंगी है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी को लीकेज की दिक्कत ना रहे, सबके आपसी संबंध ठीक बने रहें। तो बिल्कुल बेसिक चार्जेस पे चेयर की सेटिंग्स चल रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसके पास बहुत पैसा है वो ये अफोर्ड कर सकता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है ये। मैडम, जो लोग दूर से हैं वो लोग क्या कर सकते हैं? फिर वो लोग वीकली ले सकते हैं इसकी? तो ये तो नहीं है कि वीकली लेने के साथ वो, जैसे आपने बोला सिटिंग्स को, एक सिटिंग लेंगे तो फिर वो चीज़ उड़ जाएगी और फिर से दोबारा से उनको मतलब लगातार सेशन से लेने पड़ेंगे? देखिए, आइडियली रेकमेंडेड है हफ्ते में 2 सेशंस, 3 हफ्तों के लिए या 4 हफ्तों के लिए। लेकिन चाहे कोई दूर रहता है या लोकल भी रहते हैं, हफ्ते में 2 बार आना घर छोड़ के, काम छोड़ के लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल है। तो हफ्ते 10 दिन में 1 सेशन भी हो रहा है, वो भी बहुत बढ़िया है। 1.5-2 महीने में अगर पूरे सेशंस कंप्लीट हो रहे हैं तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं। जो भी महिलाएं, जो भी भाई इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, देर नहीं करें। ये आपके लिए एक वरदान है जो मैडम लेकर आए हैं, क्योंकि मैडम की क्रिएटिविटी पहले दिन से इनके माइंड में था कि मैं कोई नई चीज़ करूं, और ये इन्होंने करके दिखा दिया है। और अगर हम बात करें डसा इनफर्टिलिटी की बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे कि आजकल मेल इनफर्टिलिटी है जो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उसके लिए भी लोगों को नीम हकीमों के पास और ये ताकत के बादशाहों के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट के साथ पास मैडम जो उनकी वाइफ्स हैं वो उनसे डिस्कस कर सकती हैं। हाँ जी बिल्कुल। सो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अगर साल भर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए और साल भर ट्राई करने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो एक बार कपल को, दोनों इकट्ठे हस्बैंड वाइफ को आना चाहिए और मिलना चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए। और कोई काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है, या कई बार आपसी संबंध ही नहीं ठीक तरह बन पा रहे होते हैं, या किसी में कोई छोटी मोटी दिक्कत है, तो दवाइयों से वो ठीक हो जाता है और हम आगे बड़े इलाज को प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज का जो मॉडर्न इरा है जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो सीडेटिव हो चुके हैं, थोड़ा सा कम उनको मोबाइल के ऊपर ही ज़्यादा है, और खाने पीने का जो है वो जंक फूड है, क्या कहना चाहेंगे कि एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम आपको देखा तो आप भी आपने अपने आप को पूरा मेंटेन करा हुआ है एज ए डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि हर बच्चे को, हर जो भी यंग ब्लडेड इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको अपना खाना पीना, उनको अपना लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज बिल्कुल मतलब बढ़िया तरीके से करनी चाहिए, जिसके साथ वो इन बीमारियों से, पीसीओडी जैसी नामराद बीमारी है एक तरह से, और जो बीमारी है इनफर्टिलिटी, आगे जाकर जो है मोटापा खास बन जाता है, क्या कहना चाहेंगे? अगर हम फिट रहेंगे तभी हमारी बॉडी ही है जिसमें हमें रहना है, और हमें अपनी बॉडी का ही ध्यान रखना चाहिए। हेल्थी खाना खाना चाहिए। ऑफ कोर्स जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर सबका मन करता है, तो हफ्ते में 1 दिन खाएं, रोज़ मत खाएं। पानी खूब सारा पिएं और दिन में 20 या 25 मिनट एक्सरसाइज करें, हफ्ते में 5 दिन। इसके अलावा जब काम भी कर रहे हैं, 12-12 घंटे लगातार लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लीजिए, थोड़ा सा चलिए, पानी का ग्लास पीजिए, वापस आइए, बैठिए और फिर काम कीजिए। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने एमसेला चेयर के बारे में हमारे दर्शकों के साथ आज डिस्कस किया है, हम लोग आपको अपने चैनल पर लेकर जाते रहेंगे, और लोगों को आपने जैसे भला का सोचा है, ये चैनल हरियाणा, हिमाचल, पंजाब सभी में चल रहा है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं जाने से पहले बोलना चाहूँगी कि पहले औरतों को बोला जाता था कि अगर पेशाब की लीकेज हो रही है तो ये कॉमन है, हम उसको अपना लाइफस्टाइल बना लेते थे। हमें लगता था कि ये एक औरत होने का सिला मिल रहा है हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका इलाज है, और इलाज बिना सर्जरी के है। हेलो, मैं डॉक्टर परनीत, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एमसेला चेयर से। ये चंडीगढ़ की फर्स्ट चेयर है,
वर्ल्ड की बेस्ट चेयर है। अब एमसेला चेयर है क्या? ये एक मैजिकल चेयर है, इसे कीगल्स थ्रोन बोला जाता है। इस चेयर का क्या फ़ायदा है? आपको बस बैठना है, फ़ोन से दूर रहना है वो 25 मिनट। जब आप 25 मिनट इस चेयर पे बैठेंगे तो ये आपकी बॉडी को 11,200 कीगल्स एक्सरसाइज करवाएगी। कीगल्स एक्सरसाइज क्या होती है? जो पेल्विक फ्लोर है उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इससे क्या फ़ायदा होगा? औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को जिनको यूरिन लीकेज की दिक्कत है, जिनको पेशाब लीक हो जाता है या पेशाब होल्ड करने में दिक्कत है या एकदम से बाथरूम जाना पड़ता है, या औरतों को जिनको रात में 4-4, 5-5 बार उठ के बाथरूम जाना पड़ता है, ये इसके लिए है। बहुत महिलाएं हैं जिन्होंने डायपर लगाए हुए हैं, जो पैड्स लगाते हैं क्योंकि उनको पेशाब की लीकेज की दिक्कत है। बहुत महिलाएं हैं जो घूमने नहीं जाती हैं, जो सैर करने नहीं जाती हैं, जिनको वॉक करने से डर लगता है, जिम या एक्सरसाइज करना तो वो भूल ही चुके हैं। और बहुत फीमेल्स हैं जो किसी पार्टी पे भी जाना है तब भी यूरिन पास करेंगी, पार्टी में पहुंच के बाथरूम जाएंगी, बीच में उठ के फिर बाथरूम जाएंगी, तो उनको लगता है इससे तो हम पार्टी पे जाएं ही ना। ये चेयर एक नॉन सर्जिकल तरीका है इन सब चीज़ों से मुक्त होने का। ये चेयर मेल्स के लिए भी है। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हेल्प करती है, या जिन मेल्स को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उसके कारण जो पेशाब में दिक्कत या इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, ये चेयर उसका भी इलाज करती है। थैंक यू। आइए आपको लेके चलती हूँ हमारे पेशेंट्स रूम में। सेखो नर्सिंग होम द बर्थ हाउस की खासियत है कि हमारे पेशेंट्स के कमरे हॉस्पिटल के कमरों जैसे नहीं है, घर के कमरों के जैसे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं बर्थ हाउस कि जब आप पेन में हैं, लेबर पेन में हैं, डिलीवरी होने वाली है, आप अपने कमरे में ही वॉक कर सकते हैं। कमरे के पीछे लॉन है, बैल्कनी है, बड़े बड़े कमरे, खुले कमरे, ताकि आप बिल्कुल एक प्रीमियम मैटरनिटी केयर मिल सके आपको। दिस इज़ आवर फोर्टे एंड वी मेक यू फील स्पेशल आपकी डिलीवरी के दौरान। ये हमारा OPD चैम्बर कंसल्टेशन रूम है। हमारा कंसल्टेशन रूम थोड़ा डिफरेंट है। हम डॉक्टर टेबल चेयर नहीं यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि आप आराम से आइए, बैठिए, कॉफ़ी पिए, हमारे साथ बातें कीजिए, क्या दिक्कत है। ये हमारा एग्जामिनेशन टेबल है, स्टेट ऑफ आर्ट सर्विसेज, एंड आपको डर नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि आप हॉस्पिटल आए हैं या डॉक्टर के पास आए हैं। आपको यही लगेगा कि आप बातें करने आए हैं, कॉफ़ी पीने आए हैं और ठीक होके गए हैं।